हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी एसेट्स के बारे में जो आपको बहुत अमीर बना सकती हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसमें से 3-4 एसेट मैंने भी जनरेट कर लिए हैं और उससे मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बता दिया जाए और आप भी अमीर बने, अच्छा खासा पैसा कमाएं। लेकिन इन 5 एसेट्स पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तविक एसेट और जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, यानी कि रियल एसेट और काल्पनिक संपत्ति एसेट में क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अधिकतर लोग जो है लोन पर ईएमआई पर कार ले लेते हैं तो उनको लगता है उनके पास एसेट आई है, एसेट नहीं आई, उसे लायबिलिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप कार लेके जो आ रहे हैं उस पर आपकी एक इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो कार आने से आपका खर्चा बढ़ गया, उस पर ब्याज जाएगा, आपको कार में पेट्रोल डलाना पड़ेगा, ये खर्चा बढ़ गया, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, खर्चा बढ़ गया, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ गया, है ना, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आपका बढ़ गया। तो वो कार आपके लिए एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। लेकिन अगर उसी कार को आप लेते हैं बिजनेस पर्पज से, यानी कि आप जो है उस कार से रेंटल इनकम कमा रहे हैं, है ना, आप उसको किराए पे देते हैं और वहाँ से जो किराया आ रहा है उससे आपकी ईएमआई भी जा रही है, पेट्रोल का खर्चा भी निकल रहा है, उसके बाद में प्रीमियम का खर्चा भी निकल रहा है, उसके बाद में भी आपके पास कुछ इनकम आ रही है, तो फिर वो एसेट है। तो एसेट वो होती है जो खर्चे नहीं बढ़ाती, वो आपकी इनकम बढ़ाती है। इसके अलावा कार से भी अच्छी अच्छी एसेट्स बहुत सारी होती है, क्योंकि कार का वैल्यू कभी ना कभी जीरो हो जाना है। बहुत सारी एसेट ऐसी होती है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो आइए हम डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें करेंगे और मैंने कौन कौन सी इसमें से एसेट जनरेट कर ली है और कुछ कौन कौन सी एसेट जनरेट होने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे फर्स्ट है कंटेंट क्रिएटर। जी हाँ, कंटेंट क्रिएटर बन जाइए आप, इससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बुक्स वगैरह लिखने का शौक है तो आप अपनी कोई एक ई बुक, आपको नॉलेज है तो उसकी आप ई बुक लॉन्च कर सकते हैं और उस ई बुक को आप सेल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को, या आपके पास कोई स्किल है, उस स्किल का यूज़ करके आप यूट्यूब पे कोई चैनल बना के वहाँ से भी अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा खासा यूट्यूबर्स कमाते हैं, आपको पता है ना। तो ये भी एक एसेट है और उनके जैसे एक वीडियो को अपलोड किया आपने यूट्यूब पर और वो हमेशा से चलता ही जा रहा है, तो वीडियो तो आपने एक बार बनाया लेकिन अर्निंग आपको वो हमेशा देता है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो है कोई एप्लीकेशन बना दिया और वहाँ पर उस एप्लीकेशन के अंदर आप कोई कंटेंट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस ट्रैफिक का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की एसेट ही हुई, क्योंकि ऐप बन गया, उस पर आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है या कोई सर्विसेज बेचनी है ना, या फिर यूट्यूब पे जो है आपके वीडियोस आप डेली अपलोड कर रहे हैं वो तो है ही, और पिछले वीडियोस भी आपको अर्निंग करके दे रहे हैं, या आपने कोई ई बुक लिख दी जो हमेशा से जो है सेल हो रही है। तो ये कंटेंट क्रिएट करके, और भी बहुत सारे कंटेंट है लेकिन मैं कुछ आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, इनको क्रिएट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मेरी बात करूँ तो मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ और एप्लीकेशन से कमा रहा हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि सर चैनल पर सब्सक्राइबर तो आपके बहुत कम है, आप कैसे कमा रहे हो। ये तो नया चैनल है सुरेश मकवाना नाम से, मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरे 3-4 चैनल है, वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग होती है और ऐप बना रखी है मैंने, उस एप्लीकेशन से भी कोर्सेज सेल होके मैं अच्छा खासा अभी अर्न कर रहा हूँ आज के टाइम में। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट एसेट्स। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एसेट की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। वो है रियल एस्टेट, यानी कि आप प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स वगैरह परचेज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर उसमें तो करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, वो हम कहाँ से लेके आए। मैं बताता हूँ आपको, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल समझिए, देखिए 2002 की बात है, मुझे अभी तक अच्छे से याद है, 2002 की बात है, मुझे अच्छे से याद है कि हमारे घर के पास में ही जो प्लॉट्स वगैरह है वो बहुत सस्ते मिल रहे थे। तो एक आदमी था जिसका नाम मैं रख देता हूँ मिस्टर गणेश। ठीक है, तो मिस्टर गणेश ने क्या किया, ये रियल स्टोरी है, ये फिक्टिशियस नहीं है, वास्तविक घटना है और सच में मैंने मेरी आंखों के सामने ये होते हुए देखा है। उसके बाद से बहुत सारी अक्ल आने लग गई है। ठीक है, तो उस टाइम मैं तो छोटा था लेकिन फिर भी मुझे याद है। तो मिस्टर गणेश ने क्या किया, हमारे घर के पास में ही एक दूसरी कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट ले लिया। उस टाइम प्लॉट उसको पड़ा था 1 लाख रुपए का और उसने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम करवा दिया, कंस्ट्रक्शन का काम करा दिया 1 लाख रुपए का, 2 रूम और किचन वगैरह और बाथरूम बना दिए, टोटल 1 लाख रुपए का। और टोटल उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना लगा, 2 लाख रुपए। कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा था उस टाइम, टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए, क्योंकि उस टाइम थोड़ी लैंड वगैरह सस्ती थी, कॉलोनीज वगैरह ग्रो हो रही थी। अभी भी बहुत दूर दूर कॉलोनी जो सिटी से होती है ना, तो वो वहाँ पर सस्ते में प्लॉट आपको मिल जाते हैं। तो बस उसने वही किया, कोई उसने 1-2 करोड़ रुपए का प्लॉट नहीं लिया, कोई मार्केट के अंदर नहीं लिया। ठीक है, ओके। और उसके बाद उसने क्या किया, उसको दे दिया रेंट पर, वो जो मकान बनाया उसको दे दिया रेंट पर। और रेंट जो है उस टाइम कम था, है ना, उस टाइम हो सकता है 500 रुपये ही हो, धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता 1000, 2000, 5000, 10,000, 12,000 तक भी पहुंचा, लेकिन मैं एवरेज रेंट मान लेता हूँ 2,000 रुपये। तो उसने
हर महीने 2000 रुपए का रेंट कमाया। ठीक है, मैं कैलकुलेटर भी ले लेता हूं यहां मेरे हाथ में। ओके, तो 2000 रुपीज का रेंट कमाया। ओके, और ये जो प्लॉट उसने कब परचेज किया था? 2002 में, और उसको ये सेल किया इसने 2022 में। तो कितने साल रखा इसने? लगभग 20 साल रखा। तो 12 महीने यानी कि 1 साल का रेंट हो गया 24,000 रुपये, और 20 साल का रेंट देख लीजिए कितना होता है। आपकी आंखें खुल जाएगी अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, क्योंकि आगे भी मैं बहुत ज़बरदस्त आपको एग्जाम्पल दे के और रियल स्टोरीज वगैरह बना के आपको बताने वाला हूँ। तो टोटल इसकी जो रेंटल इनकम हो गई वो कितनी होगी? 4,80,000 रुपये। टोटल इसकी रेंटल इनकम कितनी होगी? 4,80,000 रुपये। ओके, तो ये तो रेंटल इनकम आई है, उसने अपनी कॉस्ट निकाल दी, 2 लाख रुपए की कॉस्ट उसने निकाल दी, 4,80,000 रुपये। और 2022 के अंदर जब उसने वो प्लॉट सेल किया 2022 के अंदर, तो उसकी सेल प्राइस मैं आपको बताऊंगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो कॉलोनी जबरदस्त बन गई, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, वहाँ पर मार्केट बन गया, आसपास का एरिया डेवलप हो गया। 20 साल में बहुत जल्दी ही सिटीज़ डेवलप करने लग गई, और उस वजह से उस प्लॉट को उन्होंने सेल किया 1 CR में, यानी कि 1 करोड़ में उस प्लॉट को उन्होंने सेल किया। 1 करोड़ में, 1 करोड़ बता रहा हूं सर। इतना रिटर्न और किसी चीज में मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ओके, लेस, मानो नहीं मानो ये सच है, मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है और मैं कई बार देखता भी हूं। क्योंकि होता है ना, जैसे आपको बाइक लेनी हो तो आपको मार्केट में बाइक ही बाइक दिखेगी, है ना। आपको अगर कोई मोबाइल फ़ोन लेना हो तो आपको हर जगह मोबाइल फ़ोन आपको दिखेगा, इंटरनेट खोलोगे, वहाँ सर्च करोगे, हर जगह आपका ध्यान उधर ही जाएगा। तो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो मेरा ध्यान इधर अभी भी रहता है, पहले भी रहता था। तो उसके बाद उन्होंने, ये तो हो गई उनकी सेल वैल्यू, और इसके अलावा जो है उनकी रेंटल इनकम कितनी, जो मैंने यहाँ लिखी आपको, रेंटल इनकम हो गई उनकी 4,80,000 रुपये। ठीक है, तो 1 करोड़ 4,80,000 रुपये का उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। इतना पैसा उन्होंने कमाया। लेस कर दो इनका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी या कॉस्ट थी, इनकी कॉस्ट कितनी थी? केवल 2 लाख रुपए। अब बताइए यहां पर इनकी जो है बेनिफिट या टोटल प्रॉफिट देख लीजिए आप, 1 करोड़ 2,80,000। रियल में होता है ऐसा। तो जहां पर वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। वहां अगर आप प्लॉट लोगे ना तो आपके पास इतनी कैपिटल होगी और ना ही उसमें इतनी ग्रोथ होती है। तो ऐसी जगह लेनी है जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में, थोड़ा रिसर्च कीजिए, और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि वहां पर सिटीज जो है फैल के वहां तक पहुंच जाएगी, और वहां पर आने वाले टाइम में कॉलोनीज बनेगी, आसपास में कोई एयरपोर्ट वगैरह नया बन रहा हो, या कुछ ना कुछ सिटीज बड़ी होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैलता ही है। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके अपनी सिटी से 1-2-4 किलोमीटर दूर कहीं पर ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रियल एस्टेट आपको करोड़पति बना सकता है। उसने 1 प्लॉट नहीं रखे थे, उसने ऐसे 3-4 प्लॉट लिए थे अलग अलग सिटी में, भाई साहब अभी अरबपति करोड़पति हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात आता है 3rd नंबर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इसका भी मैं बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूं आपको। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है पता है? सिक्योरिटीज का मतलब हो गया आप कोई किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लो, किसी कंपनी के कोई बॉन्ड परचेज कर लो, किसी कंपनी के कोई आप जो है स्टॉक्स परचेज कर लो, है ना, तो ये डिबेंचर्स परचेज कर लो। तो ये जो होते हैं ये सिक्योरिटीज होती है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। ओके, और डिविडेंड नहीं भी मिले तो कैपिटल गेन मिलता है। मैं अभी एग्जांपल दे दूंगा, इससे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, 2 तरह की इनकम आपको यहाँ से मिलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बात है 2010 की, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा ही पीछे जाते हैं। 2010 की बात है। 2 भाई थे, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। ठीक है, दोनों के घर वालों को पास पैसा था या इन्होंने इकट्ठा कर लिया, वॉटेवर, लेकिन इन दोनों के पास में पैसे पड़े थे। कितने 1,20,000 रुपये इसके पास में थे, 1,20,000 रुपये इसके पास थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा आएगा आपको देखना। तो बात है 2010 की। 2010 को मिस्टर ए के पास 1,20,000 रुपीज़, मिस्टर बी के पास भी 1,20,000 रुपीज़ थी। मिस्टर बी ने क्या किया? उन पैसों का यूज़ किया, एक उसने बाइक परचेज करी बढ़िया सी, रॉयल एनफील्ड। यस, रॉयल एनफील्ड बाइक परचेज करी, और 2010 में जो है वो बाइक ही थी 1,20,000 रुपये की। तो उसने 1,20,000 रुपये की बाइक परचेज कर ली और उस बाइक को चलाया, उसमें पेट्रोल का खर्चा डलवाया, मज़े किए और ऐसो आराम।
अभी 2022 की बात करूं, अभी 2022 की बात करूं या अभी की बात करूं, प्रेजेंट जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2023, ठीक है, तो आज उस बाइक की वैल्यू है 0, क्योंकि डेप्रिशिएशन लग चुका है 10%। अगर देखें ना तो भी 1,20,000 10 साल में हो जाता है। आज उसकी वैल्यू 0 है। हाँ, अगर उसको स्क्रैप में बेचेंगे तो मिल जाएंगे लगभग 10-12 हज़ार रुपये, जो भी है वो मिल जाएंगे। लेकिन इसका भाई मिस्टर ए जो था वो बड़ा चालाक था। उसने पता है क्या किया, इसने रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है परचेज करी ना, इसने उसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए और 2010 के अंदर उस कंपनी की शेयर की प्राइस थी 100 रुपीज़। एक शेयर कितने रुपए का मिल रहा था? 100 रुपए का। तो 1,20,000 डिवाइड बाय कर दो 100, तो इसके पास आ गए 1200 शेयर। इसने 1200 शेयर खरीद लिए। डिविडेंड मिला नहीं मिला वो बात की बात है। आज के दिन अगर वो शेयर रखता है अपने पास में, तो आज के दिन जो शेयर की प्राइस है, जो 100 रुपीज़ प्राइस थी, वो हो गई है 3,200 रुपये के करीब। अब आप देखिए आज के दिन इसके पास इन्वेस्टमेंट कितना इकट्ठा हो गया। आज अगर ये शेयर बेच देता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 3200, 1200 उसके पास शेयर है इस कंपनी के, और 3,200 रुपये उस शेयर की वैल्यू आज हो गई है। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 3200, तो ये हो जाता है 38,40,000, 38,40,000। बताइए कहाँ 1,20, कहाँ 1,20 के 38,40 हो गए, कहाँ 1,20 से 0 हो गए। ये होती है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक और भी सबसे पावरफुल चीज़ है। तो अगर आप चाहे इंटरेस्ट से कमाएं, चाहे आप सिक्योरिटीज़ को लॉन्ग टर्म होल्ड करके कमाएं, इन्वेस्टमेंट से इस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं। तो ये जो 1200 शेयर थे, इसने इस व्यक्ति को अमीर बनाया है। ऐसे कैसे? अगर उसने 1-2 इन्वेस्टमेंट और कर रखे हो, वाह है। ओके, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। ये क्या होता है, मैंने यहाँ पर कुछ आपको बताया है। देखिए, ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन क्या होता है? पुरानी चीज़ों को अपने पास में रखना, ठीक है। अधिकतर लोग मैंने देखा, एक जने को मैं जानता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो उसकी फाइल आपको दिखाऊंगा। वो बड़ा मेरे मतलब रिश्तेदार है, रिलेटिव है, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का शौक है। और उनको शौक जो है ना, पता है किसका? कोइंस का है। मैं पक्का उनसे आपको मिलाऊंगा और आपको फाइल भी दिखाऊंगा, ठीक है। आप बस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उनके पास जो कॉइन्स होते हैं, पुराने कॉइन्स होते हैं ना, उसका वो कलेक्शन करते हैं। तो ये जो आपको चीज़ें दिख रही है ना, सब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन के अंदर आती हैं। पुराने सिक्के हो गए, बहुत पुराने नोट हो गए, जैसे आज से 20 साल बाद में जो अभी नोट बंद हो गए हैं 500, 1000 के, है ना, तो वो 1000 का नोट कितना वैल्यूएबल होगा। तो पुरानी चीज़ों का लोगों को खरीदने का, उसको म्यूजियम में रखने का शौक होता है। अगर आपके पास में ये है तो आप उसको बहुत महंगा बेच करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शौक अगर आपको है तो आप इससे भी अमीर बन सकते हैं। देखो, उनके पास ऐसे कॉइन्स हैं, बहुत बड़ी फाइल बनी हुई इतनी। अगर आज के दिन भी वो बेचे ना, तो कम से कम उनको 40-50 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैं कभी आपको फाइल दिखाऊंगा वो, ठीक है। मैंने तो बोला मुझे दे दो, बेच देते हैं। वो बोले नहीं, अभी और रखेंगे और इकट्ठा करेंगे, ठीक है, वो उनका है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस और स्किल। ये भी आपको अमीर बनाते हैं। बिजनेस आपको अमीर बना सकता है, और अगर आज के टाइम में आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और बहुत जल्दी जो है आप अमीर बन सकते हैं। शुरू में 1-2 साल मेहनत लगती है, उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग जब आनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो बहुत ज़बरदस्त आती है, ठीक है। फिर है स्किल का मतलब आपका पास में कोई ऐसा टैलेंट जिसका यूज़ करके भी आप पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे डांसर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा आप जो है कोई ऐप बना सकते हैं बहुत अच्छा, कोई इनोवेशन कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नयापन लेके आ सकते हैं। ऐसी कोई स्किल, ऐसा कोई आपके अंदर हुनर आप पैदा कर सकते हैं जिसके जरिए आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसमें से 3-4 चीज़ें मैं भी यूज़ करता हूँ और उससे मैं पैसा कमा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट नंबर चीज़ कंटेंट क्रिएट करके, ऑनलाइन कोर्सेज सेल करके कमा रहा हूँ। सेकंड नंबर यूट्यूब से भी कमा रहा हूँ, वो कंटेंट क्रिएट में आ गया। रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मैंने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग आती है। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है, तो बहुत अच्छी अर्निंग आपके आती है। मैं और लगा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अकेला ही नहीं रहे, आप भी लगे रहो और फालतू की चीज़ों में पैसा वेस्ट ना करके अमीर बनो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।